हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके यूपी टेट का जो पेपर हुआ है 2 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, उसके साइंस एवं मैथमेटिक्स का जो 60 प्रश्न आता है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको केवल हम आंसर की प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में, ताकि कम समय में आप आंसर की मिला सकें। और जो दोस्त अभी पेपर देने जा रहे हैं वो इन प्रश्नों को देख कर जाएं, जिससे वो वहाँ पर पहले से आइडिया लग सके कि हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से इन 60 प्रश्नों को हल करते हैं गणित एवं विज्ञान के। तो इसमें गणित का पहला प्रश्न है, एक गेंदबाज ने विकेट लिए हैं जिनकी कुछ डाटाएँ दी गई हैं, इसमें बहुलक बताना है। तो आप जानते होंगे कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है। तो 91 में आप देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। तो इसमें जो 2 है, सी ऑप्शन का, वो ज़्यादा बार रिपीट किया, बहुलक 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है, तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना ईंधन का उपयोग करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर वो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर का प्रयोग किया है, इसका मतलब बहुत आसानी से, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग केवल आंसर जान लेते हैं। 92 का जो आंसर है वो है सी, 14 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पर्श रेखा वृत्त को ये पर स्पर्श करती है, यदि वो केंद्र है तो OA और स्पर्श रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो 94 का जो दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, 210। सी ऑप्शन बहुत करेक्ट जा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाती है, जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक हो। तो इसका ऑप्शन है 1000, ये ऑप्शन करेक्ट, 95 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं है। तो 0 आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या नहीं, 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 7 एंड x × y = 10, तो x² + y² ज्ञात करें। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 29, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। इसका जो आंसर होगा 98 का डी, 770 वर्ग मीटर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 33% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में चाप AB परिधि पर स्थित बिंदु D पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदुओं A और B पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु P पर मिलती हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अर्थात कोण APB ज्ञात कीजिए। आप चित्र देख लीजिए, इसमें कोण APB ज्ञात करना है। APB मतलब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर है 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो डी विकल्प है वो सही है, 80 डिग्री का कोण APB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 0 एंड x² + y² + z² = 2, देन x⁴ + y⁴ एंड z⁴ ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर है वो 2 आएगा।
डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 डिग्री है, विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर विपरीत जो 40 डिग्री के अपोजिट में है इसका कोण ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे कि इसका जो कोण होगा वो होगा 40 डिग्री। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2x² + x + 3 -x² + -4x + 1 को सरल करने पर दो असमान पद हों तो ये ज्ञात करें। आपको ये की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप जानते हैं -4 आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर होगा 512। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु P रेखाखंड A24 और B816 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो P का निर्देशांक होगा वो होगा 4 और 8, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है अगर तो। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर अंतर 3 सेंटीमीटर का है तो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। तो वह न्यूनतम संख्या 288 होगी जो 16, 18 और 32 तीनों से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि p + q = 4, p² + q² = 10 तो p की पावर 4 + q की पावर 4 -2 p² q² ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों आंसर आएगा C 64। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो जो कोण है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि y + 1 + y = 5 तो y² + 1/y² + 5 का मान ज्ञात करें। तो इसका जो मान होगा वो 28 होगा। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समानांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, सह अंतः कोणों का अनुपात 1:3 है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कोण का मान बताना है। तो आप जानते होंगे कि कोण का जो मान होगा वो 45 डिग्री होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2y + 3z × 2x - y + z में असमान पदों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें असमान पदों की संख्या 6, ये का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सदैव सत्य है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है, यह कथन सदैव सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 27 × x/3 = 9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका जो x का मान है वो है 2। ये ऑप्शन करेक्ट। ये ऑप्शन लगातार सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x + y = 5 एंड x² + y² = 13 तो x और y का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि x और y का जो मान है वो है 2 और 3। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डेल्टा का माध्य 11 है तो z का ज्ञात कीजिए। 3 और कुछ वैल्यू आपको दी गई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जो z का मान आएगा वो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका HCF 8 है, तो उनका LCM ज्ञात करें। तो अगर इसका LCM निकालेंगे तो आएगा 48। ये ऑप्शन 117 का ये ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतहें रंगी हों। तो ऐसे जो घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगी होंगी वो होंगे 12। सो डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो अगर 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाएंगे तो कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो 7/8 होगी। सो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यम और यन द्विघात समीकरण x² - 11x + 24 = 0 हैं, 0 के मूल हैं, तो यम क्यूब प्लस यन क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि यम क्यूब प्लस यन क्यूब का मान होगा 539। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल की, अब साइंस यहीं समाप्त होता है 120 प्रश्न तक, 90 से 120 था, अब सॉरी मैथ समाप्त होता है, साइंस शुरू होता है 120 से 150 तक, 30 प्रश्न शुरू होने वाला है। एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह उत्तरदायी है? तो एसिटिक अम्ल की क्रियात्मक अम्लता के लिए कार्बोक्सिलिक समूह उत्तरदायी है, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा = 10 × 10⁻6 प्रति अंश सेल्सियस है। यह मानते हुए कि ठोस समदैशिक है और बीटा = 3 अल्फा है। जब इसे 50 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो ये फिजिक्स का सवाल है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर जो आंसर आएगा वो सी आएगा, 0.15 सेंटीमीटर क्यूब की आयतन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो पेयजल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 एक छात्र कांच के एक स्लैब का उपयोग करके प्रकाशिकी का एक प्रयोग कर रहा है। लेजर किरण कांच में से 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड की गति से गुजरती हुई पाई जाती है। यदि हवा में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है तो कांच के स्लैब का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जो अपवर्तनांक होता है वो आप जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश चाल की अनुपात के बराबर होता है। तो जब इसको आप अनुपात निकाल के हल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु तब तक स्थिर या एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, इसे इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस में किडनी के फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन से गुजारकर शुद्ध किया जाता है, जिसमें होता है, तो उस मशीन में आपको बताना है कि मतलब कैसे शुद्ध होता है जो ब्लड होता है। तो इसमें अपोहन विधि से शुद्ध करते हैं। इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो यूरिया और अतिरिक्त नमक को छानकर अलग करती है। सो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। इसमें लिखा है 3 किलोग्राम की वस्तु 8 मीटर/सेकंड की गति से चलते हुए एक खुरदरी सतह पर 12 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। उस पर लगने वाले औसत घर्षण बल का परिमाण क्या है? आपको औसत घर्षण बल निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 न्यूटन। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है क्योंकि वे, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है क्योंकि इनमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्तियां तभी स्थिर रहती हैं जब निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। तो हार्डी वेनबर्ग का जो सिद्धांत है उससे प्रश्न है, तो इसमें जो आंसर है वो है सी। यह आबादी बड़ी है, इसमें यादृच्छिक प्रजनन होता है, कोई चयन नहीं, कोई उत्परिवर्तन नहीं और कोई जीन प्रवाह नहीं होता है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्क के विकासवाद के सिद्धांत। लैमार्कवाद के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो जो लैमार्कवाद है वो उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से विकसित अर्जित लक्षणों की वंशागति को निर्धारित करता है। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वे, तो वैज्ञानिक निष्कर्षों को इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वो उस विधि का पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता द्वारा दोहराए जा सकते हैं। मतलब एक बार अगर जो तथ्य दे दिया जाता है, कोई सिद्धांत दे दिया जाता है, उसको बार बार प्रूव्ड किया जा सकता है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। तो ये कंप्यूटर से प्रश्न है। जो प्राथमिक मेमोरी है वो है रैम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की इसमें मदद करना होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन के अनुभवों और स्थानीय परिवेश से जोड़ना। ये ही ऑप्शन करेक्ट भी है, पहला, वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन के अनुभवों और स्थानीय परिवेश से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो ओम है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले छवि का स्वभाव है। तो आप जानते होंगे कि जो उत्तल दर्पण से छवि बनता है वो सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। सो 135 का सी ऑप्शन है, आभासी, सीधा और छोटा। यहाँ सीधा की जगह पर खड़ा लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो आप जानते होंगे कि ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक इस्पात में होती है, लोहा में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है और एक भट्ठी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि 137 का जो है सिरेमिक। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशंसित परियोजना आधारित और विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं का एक साथ पता लगाने की अनुमति। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेखा जो पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थों से बनाया गया है वह है। तो आप जानते होंगे कि नायलॉन को बनाया गया इस तरीके से। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में जीवाणुओं का कौन सा वंश अमोनिया NH3 का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइट यानी O2- में बदलने का यानी नाइट्रिफिकेशन का पहला चरण पूरा करता है। तो आप जानते होंगे कि नाइट्रोसोमोनास। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला चरण पूरा करता है, नाइट्रोसोमोनास। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षण में मुख्य रूप से शिक्षक को शिक्षण के किन 3 आयामों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया कैसे बढ़ाया
विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया कैसे पढ़ाया जाता है और परिणाम समझ को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 pH वाले विलयन को इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जिसका pH मान 7 होगा वो तटस्थ होगा, है ना, बी ऑप्शन कह सकते हैं। ना प्रबल अम्लीय होगा ना प्रबल क्षारीय होगा, कुछ नहीं होगा, वो तटस्थ होगा, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। सो 142 का जो है वो बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और क्षेत्र हटा लिए जाने के बाद भी अपना चुंबकत्व बनाए नहीं रखता, इससे उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि अनुचुंबकीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे व्यवहार करते हैं। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके उपयोग किया जाता है। तो 144 का जो आंसर है वो है सी, मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने के लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 एक ध्वनि पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है और 1.5 सेकंड आने जाने का कुल समय के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। यदि हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से चट्टान की दूरी होगी। तो आपको इसको सॉल्व करना है बी बराबर एन लेमडा से। तो इसकी क्या नाम है, दूरी पता चल जाएगी आपको। सो 145 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 255 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल स्प्रे से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs मुख्य रूप से किसके क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप जानते होंगे कि जो रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल स्प्रे से CFCs निकलती हैं वह मुख्य रूप से ओजोन परत को क्षय करती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को उसके अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 से निम्न द्वारा निकाला जाता है। तो आप जानते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में कोक कार्बन के साथ हीट करके निकाला जाता है या अपचयन करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल वाले पौधों में परागण को पराग कणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं किस रूप में परिभाषित किया जाएगा, तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 केंचुओं को उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव में, तो केंचुओं को उभयलिंगी कहा जाएगा क्योंकि प्रत्येक जीव में नर और मादा जो दोनों प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव किए गए चर को कहा जाता है। तो अगर ऐसा है कि नियंत्रित प्रयोग है और उसके परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझ बदलाव किया जाता है तो उसके चर को हम लोग स्वतंत्र चर कहेंगे, स्वतंत्र चर। सो डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से दोस्तों आप 30 प्रश्न विज्ञान के और 30 प्रश्न गणित के हल कर चुके हैं। मतलब टोटल 60 प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही कम समय में हल कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।